जय श्री राम। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं न्यूरल टिश्यू। भाई न्यूरल टिश्यू कहाँ मिलता है आपको? तो न्यूरल टिश्यू में आपको मिलेगा, ब्रेन में मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा और नर्व में। राइट। जैसे हम सेल मैट्रिक्स और फाइबर्स को अगर कंपेयर करते हैं बाकी टिश्यू से, तो यहाँ पर फाइबर जो होता है, फाइबर यहाँ पर एब्सेंट होता है। राइट। और मैट्रिक्स भी एब्सेंट होता है, बस इसमें सेल सेल होता है। न्यूरल टिश्यू के अंदर दो टाइप के सेल, एक होता है न्यूरॉन और दूसरा होता है न्यूरोग्लायल सेल। कौन सा सेल होता है? एक न्यूरॉन होता है और दूसरा न्यूरोग्लायल सेल होता है। देखो न्यूरॉन जो होता है ना, ये मेन सेल होता है। जो न्यूरल टिश्यू का फंक्शन होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को करने का काम न्यूरॉन करता है। और दूसरे टाइप का जो सेल होता है वो न्यूरोग्लायल सेल होते हैं। ये न्यूरॉन के फंक्शन को सपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप परसेंटेज को देखोगे ना, तो जो न्यूरोग्लायल सेल है उसका परसेंटेज जो होता है ये मोर देन 50%। कितना परसेंट होता है? मोर देन 50% ऑफ द न्यूरल टिश्यू। ठीक है। अब एक एक करके हम न्यूरॉन और न्यूरोग्लायल सेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। चलिए सबसे पहले न्यूरॉन से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने न्यूरॉन का डायग्राम बनाया है। देखो न्यूरॉन जो होता है ये है तो ये भी एक सेल ही ना। हमारे बॉडी में और बाकी जितने यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये भी तो एक सेल ही है। न्यूरॉन का एक स्पेशल फंक्शन है। क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो स्पेशल फंक्शन है उसके लिए इसके पास स्पेशल फीचर भी होते हैं। बाकी बेसिक चीजें इसमें भी वैसे ही है। न्यूरॉन क्या डिवाइड कर सकता है? नहीं। ये एक अलग गजब की चीज है, न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर सकता। न्यूरॉन के पास सेंट्रोसोम नहीं होता है ना। बाकी न्यूरॉन के पास न्यूक्लियस होता है क्या? ये देख लो, न्यूक्लियस है। ये न्यूरॉन का न्यूक्लियस है। न्यूरॉन के पास साइटोप्लाज्म होता है। ये देख लीजिए, न्यूरॉन के पास साइटोप्लाज्म है, जिसको यहाँ पर हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। फिर ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि न्यूरॉन के न्यूरोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, और इन ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं नीसल्स ग्रेन्यूल। भाई देखो, ये जो नीजल्स ग्रेन्यूल होता है ना, ये जो हमारा नीजल्स ग्रेन्यूल होता है, ये ग्रे कलर का होता है। और इसके अंदर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम होता है। भाई राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना। सो नीजल्स ग्रेन्यूल्स आर एग्रीगेशन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, दे आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो न्यूरल टिश्यू के अंदर क्या होता है भाई? प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम किया जाता है। एक तो ये बात। फिर आप ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है, न्यूरॉन का जो पहला पार्ट होता है, इस ये ऊपर वाला पार्ट जो देख रहे हो आप, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं पेरिकरियोन। पेरी मतलब क्या होता है? सराउंडिंग। करियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ये पार्ट न्यूक्लियस के चारों तरफ है, इसलिए इसको पेरिकरियोन। इसको साइटोन भी कहते हैं, इसको सेल बॉडी भी कहते हैं। और बाकी ये जो नीचे का जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं हम लोग एक्सॉन। ये एक्सॉन। सो न्यूरॉन यू कैन डिवाइड इन टू पार्ट, वन इज पेरिकरियोन एंड अनदर वन इज एक्सॉन। अब थोड़ा सा इस न्यूरॉन को अलग प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। देखो न्यूरॉन का काम क्या है कि चारों तरफ से स्टिमुलस को कलेक्ट करो और उससे इलेक्ट्रिक करंट बनाओ। इलेक्ट्रिक करंट आई मीन नर्व इंपल्स बनाओ, और नर्व इंपल्स को बना करके ब्रेन के पास भेजो। अब ब्रेन डिसाइड करेगा कि इससे क्या होने वाला, मतलब ये किस टाइप का स्टिमुलस है। जैसे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे पिन चुभाया, किसी के स्किन पे यहाँ पे ऐसे पिन चुभाया। तो जब मैं यहाँ पे स्किन पे पिन चुभा रहा हूं ना, तो मुझसे पेन हो रहा है। उस पेन को न्यूरॉन कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्लो होकर के ब्रेन में आएगा। और ब्रेन फिर उसको डिकोड करता है, पता करता है ये किस टाइप का स्टिमुलस है, ये हार्मफुल है नॉन हार्मफुल। ठीक है। न्यूरॉन के अंदर सराउंडिंग से स्टिमुलस को कलेक्ट करने का काम ये स्ट्रक्चर करता है, जिसको कहते हैं हम लोग डेंड्राइट्स। भाई डेंड्राइट्स या देख रहे हो, इसका जो सेल बॉडी है उसमें एक्सटेंशन प्रोसेसेस देख रहे हो, दैट एक्सटेंशन इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या है कि चारों तरफ से स्टिमुलस को कलेक्ट करो। स्टिमुलस क्या होता है? आपसे अगर पूछा जाए कि स्टिमुलस क्या होता है, तो देखो स्टिमुलस जो होता है ना, एनी काइंड ऑफ चेंज इन सराउंड, टच, पेन,
प्रेशर, टेम्परेचर, लाइट, हीट, साउंड, कोई भी चेंज हो सराउंडिंग में, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। उस स्टिमुलस को डेंड्राइट्स कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके सेल बॉडी को देते हैं। सेल बॉडी क्या करता है, ये सेल बॉडी जो है ये क्या करता है कि उस स्टिमुलस को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करता है। इसमें कन्वर्ट करता है, नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करता है। और उस नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर के जाने का काम एक्सॉन करता है। डेंड्राइट ने क्या किया, डेंड्राइट ने सराउंडिंग से स्टिमुलस को कलेक्ट किया, फाइन। उस स्टिमुलस को सेल बॉडी ने नर्व इंपल्स में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट किया। दैट इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन एंड इट विल रीच टू आवर हायर सेंटर एंड इन ब्रेन, फाइन। थोड़ा सा हम डेंड्राइट और एक्सॉन को कंपेयर करते हैं। देखो एक न्यूरॉन के अंदर ना डेंड्राइट्स जो होता है एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन एक न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन हमेशा एक ही होगा। डेंड्राइट का काम क्या होता है कि चारों तरफ से स्टिमुलस को कलेक्ट करो और कलेक्ट करके उसको सेल बॉडी को दे दो। किसको दे दो, सेल बॉडी को दे दो। और एक्सॉन का फंक्शन होता है कि ये सेल बॉडी जब उससे नर्व इंपल्स बनाता है उसको सेल से दूर लेकर के जाओ। हाँ, सेल से दूर लेकर के जाने का काम कौन करता है, सेल बॉडी का। यहां तक क्लियरिटी है, फाइन। डेंड्राइट्स जो होते हैं, डेंड्राइट्स में नीजल्स ग्रेन्यूल होते हैं। एक्सॉन में नीजल्स ग्रेन्यूल होता है क्या, नहीं होता है भाई। एक्सॉन तो बिल्कुल एक वायर की तरह काम करता है। ये वायर देख रहे हो, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक वायर है। इस इलेक्ट्रिक वायर के चारों तरफ ये प्लास्टिक क्यों लगा हुआ है बताओ। ये प्लास्टिक जो होता है ना, ये प्लास्टिक ये इंसुलेटर का काम करता है। इससे जो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होती है वो डेसिपेट नहीं होती। और वो अगर इस वायर के आसपास कोई और वायर है तो उससे वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो मिक्स नहीं। उसी तरह से हमारे बॉडी में हजारों न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन में जो स्टिमुलस जा रहा है वो दूसरे में एंटर नहीं कर जाए, इसलिए या फिर उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्लो होता है स्टिमुलस की वजह से वो डिसिपेट नहीं हो, लॉस नहीं हो। इसलिए नेचर ने क्या किया कि एक्सॉन के चारों तरफ एक गजब का स्ट्रक्चर बना दिया, उसको कहते हैं माइलिन सीथ। ये व्हाइट कलर पार्ट देख रहे हो, ये माइलिन सीथ, ये माइलिन सीथ। ये माइलिन सीथ क्या होता है समझिए। देखो माइलिन सीथ जो होता है एक लिपिड सिक्रीशन होता है। क्या होता है ये, लिपिड होता है। क्या नेचर का होता है, लिपिड नेचर का होता है। और लिपिड में भी मेनली ये ग्लाइकोलिपिड होता है। क्या ये, ग्लाइकोलिपिड होता है। और ये माइलिन सीथ जो है ये बायोलॉजिकल इंसुलेटर का काम करता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम। ये कवर किए हुए रहता है सेल मेम्ब्रेन को। और ये सिक्रीट होता है स्वान सेल से। ये अपना जो स्वान सेल है ना, स्वान सेल इस माइलिन सीथ को सिक्रीट करता है और जो बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करता है। लेकिन क्या आप देख रहे हो ये जो एक्सॉन है, क्या पूरे एक्सॉन में कंटिन्यूअसली माइलिन सीथ है, नहीं। आप देखो यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा भी है जहां पर माइलिन सीथ नहीं है। तो एक्सॉन का एरिया, जो एरिया जहां पर माइलिन सीथ नहीं होता है उसको कहते हैं हम नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, एक बार क्विक एंड फास्ट न्यूरॉन को समराइज कर लेते हैं हम लोग। देखो न्यूरॉन में सेल बॉडी होता है और एक्सॉन होता है। न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, इसलिए इसको पेरिकैरियोन भी कहते हैं। न्यूक्लियस न्यूरॉन के सेल बॉडी के अंदर नीजल्स ग्रेन्यूल होते हैं। दे आर एग्रीगेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम एंड दे आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये सराउंडिंग से इंपल्स को कलेक्ट करते हैं। डेंड्राइट्स जो होते हैं सराउंडिंग से इंपल्स को कलेक्ट करके सेल बॉडी को देते हैं। सेल बॉडी क्या करता है, सेल बॉडी उससे नर्व इंपल्स जनरेट करता है। नर्व इंपल्स इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल करंट। दैट इलेक्ट्रिकल करंट विल ट्रेवल across the axon through their cell membrane. Now this axon has some insulated area and non-insulated area also. Insulation means electrical insulation, and electrical insulation will be by myelin sheath that is secreted by Schwann cells in peripheral neural system.
एंड ऑलिगोडेंड्रोसाइट इन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हमारा जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम होता है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड छोड़ करके बाकी जो भी पार्ट है, उसमें इंसुलेटर जो होता है, माइलिन शीथ, वो सिक्रीट करता है स्वान सेल। लेकिन जो हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें माइलिन शीथ को सिक्रीट करने का काम एक और सेल करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट करता है। और इसमें जिस एरिया में माइलिन शीथ नहीं है, उसको नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। अब क्या होता है, अब एक गजब की चीज होती है, ये समझो आप। देखो, मान लो कि ये जो न्यूरॉन है, इसने चारों तरफ से कुछ इलेक्ट्रिकल, कुछ स्टिमुलस को कलेक्ट किया, जो भी, मान लो टच स्टिमुलस को चारों तरफ से कलेक्ट किया। मान लो आप बस में जा रहे हो, पीछे से कोई आपको टच कर, ठीक है। जब वो पर्सन आपको टच कर रहा है, तो जिस एरिया में स्किन के टच कर रहा है आपको, वहां के डेंड्राइट्स ने उस टच स्टिमुलस को कलेक्ट किया, सेल बॉडी को दिया। सेल बॉडी उससे नर्व इंपल्स बनाया, और नर्व इंपल्स जो होता है अब इस एक्सॉन के थ्रू जाता है। अब जब ये इस एक्सॉन के थ्रू वो नर्व इंपल्स जाता है ना, तो चूंकि इसमें ये जब नर्व इंपल्स जाता है, तो ये क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जाता है। नर्व इंपल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ही क्यों जाता है, ये तो हम न्यूरल सिस्टम में पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन हाँ, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जाता है, और सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोलेमा। सो जिस एरिया में माइलिन शीथ है, उस एरिया को ये जंप कर जाता है, और उस एरिया को जंप करके ये चला जाता है कहाँ, दूसरे एरिया में चला जाता है, जिस एरिया में माइलिन शीथ नहीं है। जैसे यहां से नर्व इंपल्स चला, वो नोड ऑफ रैनवियर गया, फिर यहां से नर्व इंपल्स सीधे नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवियर, फिर यहां से नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवियर, फिर यहां से नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवियर चला जाता है, ठीक है। अगर माइलिन शीथ है, अगर माइलिन शीथ नहीं है तो बिल्कुल स्ट्रेट आता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। फाइन। उसके बाद से ये नर्व इंपल्स जो होता है, न्यूरॉन के एंड में आता है। न्यूरॉन के एंड एंड में ये जो बबल की तरह स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिख रहे हो ना, इसको हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। जब इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस यहां पर आता है, तो सिनेप्टिक नॉब के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमीटर पता है क्या होता है वो, यहाँ पर जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हो जाते हैं बाहर। और सिक्रीट होने के बाद से हो सकता है कि वो नेक्स्ट नेक्स्ट सेल जो है, मे बी दैट इज न्यूरॉन और मे बी इट इज अदर सेल, उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट भी करते हैं, और उसकी एक्टिविटी को सप्रेस भी कर देते हैं। मतलब एक न्यूरॉन को जब आप सुटेबल स्टिमुलस प्रोवाइड करते हो, तो वो न्यूरॉन उसको इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है, वो अक्रॉस द एक्सोलेमा आता है, वो न्यूरॉन के एंड पर आता है। न्यूरॉन का एंड जो होता है, टर्मिनल जो होता है, वो ब्रांच होता है। उसमें सिनेप्टिक, वो जो सिनेप्टिक नॉब होता है, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ पर आता है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है। यस, यह न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, सिक्रीट होगा। और नेक्स्ट सेल जो है, नेक्स्ट सेल की एक्टिविटी को वो स्टिमुलेट भी कर सकता है, और नेक्स्ट सेल की एक्टिविटी को वो इनहिबिट भी कर सकता है, दोनों होता है। ये डिपेंड करता है किस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर। ये तो हमने न्यूरॉन को देख लिया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस, न्यूरॉन कैन डिवाइड इनटू टू टाइप्स। वो न्यूरॉन जिसके पास माइलिन शीथ है, माइलिनेटेड एक्सॉन है, और दूसरा न्यूरॉन जिसके पास माइलिन शीथ नहीं है, उसे हम कहेंगे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, या अनमाइलिनेटेड एक्सॉन हो गया उसे। अब इसमें क्या है, जो माइलिनेटेड एक्सॉन होता है, इसमें माइलिन शीथ होता है, दैट इज सिक्रीटेड बाय स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट। माइलिन शीथ होने की वजह से ना, नर्व इंपल्स जो होता है, ये वन नोड ऑफ रैनवियर से अनदर नोड ऑफ रैनवियर फ्लो होता है। यहाँ पर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स फास्ट। लेकिन जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होता है ना, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स जो होता है, वो स्लो होता है। यस, कंडक्शन नर्व इंपल्स यहाँ पर स्लो होता है। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर, जो माइलिनेटेड एक्सॉन है उसमें तो डिस्टरबेंस है, माइलिन शीथ है, तो उसमें कैसे इसमें फास्ट कंडक्शन होता है, और अनमाइलिनेटेड एक्सॉन में कैसे स्लो कंडक्शन होता है? तो समझो भाई, देखो, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, नर्व इंपल्स एक ऐसी चीज है ना, जिसको सेल को, एक्सॉन को हर पॉइंट पे बनाना है। अब यहां पर देखें,
मतलब ये जहां भी फ्लो होगा वहां पे बनाना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नर्व इम्पल्स बनाना है, यहाँ भी नर्व इम्पल्स बनाना है, यहाँ भी नर्व इम्पल्स बनाना है, हर पॉइंट पर नर्व इम्पल्स बनाना है। एक तो ये कंडीशन हो गया। लेकिन वहीं जहां साल्टेटरी कंडक्शन है, मतलब जंपिंग कंडक्शन है फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनबियर टू अनदर नोड ऑफ रैनबियर, उसमें तो भाई बस क्या करना है, यहां पे बना लिया आपने, यहाँ नर्व इम्पल्स बना लिया, फिर यहां से नर्व इम्पल्स सीधे नोड ऑफ रैनबियर में बनेगा, फिर नोड्स नेक्स्ट नोड ऑफ रैनबियर बनेगा। तो टाइम तो इसमें कम लगता है ना, इसलिए हम कहते हैं कि माइलिनेटेड एक्सॉन जो होता है उसमें फास्ट कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है। अच्छा, जो एक्सॉन का डायमीटर जब ज्यादा होगा ना तो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन फास्ट, एक्सॉन का डायमीटर कम होगा तो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन स्लो होगा। नाउ वी डिवाइडेड न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेसेस मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो जिस न्यूरॉन के पास ना डेंड्राइट्स होता है ना एक्सॉन होता है ना, उसे हम कहते हैं ए पोलर न्यूरॉन। ए पोलर न्यूरॉन इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूरॉन। और ए पोलर न्यूरॉन देखने को मिलता है हमें निडेरिया में, जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें देखने को मिलता है ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ फाइन न्यूरॉन। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन इज यूनिपोलर न्यूरॉन। देखो जो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है ना, उसमें सेल से बस एक ही एक्सटेंशन निकलता है, जो एक्सॉन होता है। क्योंकि सेल बॉडी से एक ही एक्सटेंशन निकलता है, इसलिए इसको यूनिपोलर कहते हैं। और अगर सेल बॉडी से दो एक्सटेंशन निकले, एक डेंड्रॉन निकले और एक एक्सॉन निकले, तब क्या बोलोगे, इसको बाइपोलर न्यूरॉन कहेंगे। यूनिपोलर न्यूरॉन मिलता है एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन। हम जब जो ह्यूमन जो होता है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है ना, तो उसके मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन जो होते हैं ये यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं। वहीं पे बाइपोलर न्यूरॉन जो होता है ये हमारे रेटिना ऑफ आई में मिलेगा, ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में मिलता है। फाइन। देन नेक्स्ट वन इज देन नेक्स्ट वन इज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। भाई देखो, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है कि जो सेल बॉडी होता है ना, सेल बॉडी, इस सेल बॉडी से सिर्फ एक ही एक्सटेंशन निकलता है। ठीक है। और ये सेल बॉडी से सिंगल एक्सटेंशन निकलता है। लेकिन आगे अब यहां तक तो ये यूनिपोलर की तरह है, लेकिन आगे जाकर के बाइपोलर की तरह डेंड्रॉन और एक्सॉन में स्प्लिट हो जाता है। तब आप इसको क्या बोलोगे, आधा यूनिपोलर आधा बाइपोलर, इसलिए इसको कहते हैं स्यूडो यूनिपोलर, फॉल्स यूनिपोलर है, राइट। इट्स अ टाइप ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन। और ये हमें कहाँ मिलता है, ये मिलता है डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यस। Then we have next type of neuron, which is most common type of neuron, that is multipolar neuron. Multipolar neuron has many dendrites and one axon. Fine. ये तो सबसे कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में यही ज्यादा होता है। फाइन। अब सुनिए, जो हमारा न्यूरॉन है ना, ये कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे गैंग्लिया या नर्व हम देखते हैं वो क्या होता है। देखो, अगर कहीं न्यूरॉन सजे हुए हैं, कहीं न्यूरॉन के बहुत सारे डेंड्राइट सजे हुए, आई मीन नॉट डेंड्राइट, सेल बॉडी सजे हुए हो ना, तो न्यूरॉन के कहीं सेल बॉडी का कहीं कलेक्शन हो, कहीं एग्रीगेशन हो, तो वो ग्रे कलर का दिखता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेजल्स ग्रेन्यूल, और उसे गैंग्लिया कहते हैं। सो व्हाट इज गैंग्लिया? गैंग्लिया जो होता है ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। कहीं भी बहुत सारे सेल बॉडी इकट्ठा दिखे, समझ लेना पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में, आई मीन समझ लेना है गैंग्लिया है। लेकिन ऐसा कलेक्शन अगर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में दिखे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में दिखे, तब हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं न्यूक्लियर। ठीक है। वैसे ही अगर हमें कलेक्शन ऑफ एक्सॉन दिखता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में, बंडल ऑफ एक्सॉन दिखे, तो ये हो गया नर्व, राइट। और ऐसा बंडल ऑफ एक्सॉन हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में हो, उसको ट्रैक्ट कहते हैं। तो मैंने क्या बता दिया, न्यूक्लियाई बता दिया, गैंग्लिया बता दिया, नर्व बता दिया और ट्रैक्ट बता दिया। नर्व क्या होता है, बंडल ऑफ एक्सॉन इन पेरिफेरल न्यूरल, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल को, देखते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स को देखते हैं। तो न्यूरोग्लायल सेल में जो सबसे ज्यादा सेल होता है ना, वो होता है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट सेल जो होता है भाई स्टार शेप होता है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है, और ये न्यूरॉन को रिपेयर करने का काम करता है, और ये इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन। अच्छा, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है?
ब्लड ब्रेन बैरियर देखिए मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन एक आइडिया से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, ब्लड की हर चीज न्यूरॉन में आएगी ना, ब्रेन में आएगी ना, तो ब्रेन पूरे बॉडी का कंट्रोलर है। इसके अंदर न्यूरॉन ऐसा सेल तो है नहीं जो डिवाइड हो सकता। तो ब्लड की हर चीज न्यूरॉन के पास नहीं आना चाहिए, इसलिए नेचर ने ब्लड और न्यूरॉन के बीच में एक एस्ट्रोसाइट का बैरियर बनाता है। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर डिसाइड करेगा कि ब्लड के जैसे ब्लड में यूरिया है बहुत ज्यादा, तो एस्ट्रोसाइट उसे अलाउ नहीं करेगा न्यूरॉन तक जाने। फाइन। तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ना, वो ब्लड ब्रेन बैरियर सेलेक्टिव चीजों को अलाउ करता है न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम। इस तरह से न्यूरॉन का प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज स्वानसेन एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सो ओलिगोडेंड्रोसाइट सीक्रेट माइलिन शीथ इन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और स्वान सेल जो माइलिन शीथ सीक्रेट कहाँ करता है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। फिर देखो हमारा ब्रेन, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा ब्रेन अंदर से हॉलो होता है और उसमें एक फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, राइट। वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, वो कोरोइड प्लेक्सस जो होते हैं ना, उसमें ब्लड के अल्ट्रा फिल्टरेशन से बनता है। ब्लड को अल्ट्रा फिल्टरेशन कौन करता है, वो है इपेंडाइमल सेल्स। सो इपेंडाइमल सेल्स दे अल्ट्रा फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फिर हमारे ब्रेन में न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करते हैं। दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड न्यूरॉन, बट दे फंक्शन एज अ न्यूरोग्लायल सेल्स। देन इट हैज माइक्रोग्लायल सेल्स। माइक्रोग्लायल सेल्स फेगोसाइटिक सेल होता है, और ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। देखिए माना जाता है कि जो मोनोसाइट्स होते हैं ना, मोनोसाइट्स जो ब्लड में फेगोसाइटिक सेल होता है, उसी से मैक्रोफाज, उसी से माइक्रोग्लायल सेल्स, उसी से डस्ट सेल, उसी से कुफर सेल ओरिजिनेट हुई। मैक्रोफाज जो होता है कनेक्टिव टिश्यू में होता है, फेगोसाइटिक सेल होता है। माइक्रोग्लायल सेल न्यूरल टिश्यू में होता है, फेगोसाइटिक सेल होता है। डस्ट सेल लंग्स में होता है, फेगोसाइटिक सेल होता है। कुफर सेल लीवर में होता है, फेगोसाइटिक सेल। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने देखा न्यूरल टिश्यू, न्यूरोग्लायल टिश्यू। तो आज मैंने कंप्लीट कर लिया एनिमल टिश्यू। नेक्स्ट टॉपिक जबरदस्त टॉपिक है, बायोमोलिकुल है। देखिए मेरा उद्देश्य जो रहता है, वो रहता है नीट का जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, उसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन, कुछ भी एक पॉइंट में ज्यादा नहीं रखता हूं, मैं एनसीईआरटी को लेकर के चलता हूं। लेकिन नीट जो है वो तो पूरी तरह से कवर होना चाहिए ना, तो उसके लिए मैं हर पॉइंट को कवर करता हूँ, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करता हूँ। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कमेंट करो, कुछ कुछ लिखो चैट बॉक्स में, है ना। जो यूजफुल चीजें आप लिखिए, जो पूछना है पूछिए, कोई बात करनी कीजिए। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।